फौजी शफीक फौजी पटवारी सर लड़के से 3,40,000 फौजी शफीक ने लिया है। इस चीज़ के कुछ आदमी गवाह भी हैं। उसने ये चीज़ कहा कि मैं आर्मी में हूँ, मैं इस लड़के को आर्मी में भर्ती करवा दूंगा। तो कर रहा है, उसके बोल रहा है कि मेरी ये मालकी है, मैंने मालकी करवा दी है पटवारी और तहसीलदार को पैसे दे के। क्या ये जंगल की जगह है, जंगलात है? ये जंगलात है सर। 2 लाख आप ही दे दें तो वही 2 लाख मैं आपसे लूंगा, वही 2 लाख मुझे दे दें, मैं आपकी भी मालकी करवा दूँ। ये कौन बोल रहा है? ये पटवारी जो है क्या मुश्ताक पटवारी ख्वास का। क्या? हाँ जी। और यहाँ पर इन दो फिरकीन की लड़ाई थी आपस में। मैं आया था मौका देखने के लिए ना। बिल्कुल जी। तो जब रिकॉर्ड देखा था तो रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले ही एक बार फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पर डिमार्केशन करने के लिए हमें बुलाया था जी। इसकी डिमार्केशन ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ मैं एक बार जी। इस मोटा जतीम मेरा ना कि हमने फजल जिसरा डाले तो इस तब ना मैं चिड़िया डा छोड़ांगा। अच्छा। हाँ चिड़ी यार अडा छोड़ांगा, मतलब जिसरा चिड़ी काग उड़ रहा है इस तरह हम अडा छोड़ांगा। तो तुम जब हमारा पैर गए ठरो, हमारा नौकर मांझी रो, तो हमने इत मकान बना। मैंने बोला मैंने तो वीडियो बनाना है। बोल रहा था मुझे जानता है, मैं कौन हूँ? मैं क्यों मैं जानता हूँ, मैं पटवारी हूँ, उल्लू का पठा लपटा खाएगा मेरे से। ये किसने बोला? पटवारी ने? पटवारी साहब ने बोला। तो बोलने लगा माँ की गाल कड़ी, माँ की गालियाँ दी, हमारी बहनें थी, हमारी इधर। आदाब नाजरीन, डिजिटल पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं चौधरी आजम। जैसे हम हर टाइम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम आए हैं नारला खोड़बनी पंगलार के बीच। ये एक जगह है जिसको जोगन टक्की बोलते हैं। ये 2-3 पंचायतों के बीच में आती है और यहाँ कुछ इन लोगों का कुछ कहना है, इन्हीं से बात करते हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं और इन लोगों ने क्यों बुलाया हमें। शफीक फौजी शफीक फौजी पटवारी पटवारी मुश्ताक पटवारी मुश्ताक। ये क्लोजर नहीं लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा मोहम्मद इकबाल नाम है जी। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों आपने हमें बुलाया और क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आप यहाँ पे आए तो हमारी आवाज़ है जो आगे तक बड़े अफसरों तक पहुँचाएंगे। हमें इस चीज़ का यकीन है आप पे। तो सर हमारे पे ऐसा है कि जुल्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फौजी शफीक है यहाँ नीचे कम से कम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूरी है उसकी। वहाँ से आके यहाँ पे हमारी ये ज़मीनें, ये कम से कम इन लोगों की ज़मीनें हैं, उसको वो हड़प कर रहा है। उसके बोल रहा है कि मेरी ये मालकी है, मैंने मालकी करवा दी है पटवारी और तहसीलदार को पैसे देके। क्या ये जंगल की जगह है, जंगलात है? ये जंगलात है सर। इलेक्शन जो हो गया, असेंबली इलेक्शन हो गया सर, उससे पहले ये काला जंगल था। उसके बाद आज इलेक्शन के बाद वो बोल रहे हैं कि ये पूरा ये मालकी है, ये हमने मालकी करवा रखी है, ये पुरानी मालकी। कल भी पटवारी साहब यहाँ पे आए हुए थे और 63 के चौकी अफसर का कोई आदमी आया हुआ था, पता नहीं SI था, पता नहीं कौन, वो आए हुए थे। उनके साथ भी हमारी बात हुई। उन्होंने ये चीज़ कहा कि ये भैया ये मालकी है, ये पुरानी मालकी है, 70 साल पहली मालकी है। तो सर ऐसा हमारा यही है कहना कि यहाँ मालकी कोई भी नहीं है सर, काला जंगल था इससे पहले। जी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मैं ज़रा बताएंगे ये जो जगह है जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, ये आप देख सकते हो। ये नीचे इसमें क्रोजल अभी भी जो फॉरेस्ट की तारें लगी हुई हैं, देख लो, ये न्यू लगी है। ये क्रोजल यहाँ पे लगा है और उसके पहले का जो उसके पहले था, पहले लगा हुआ था, उसके पोल ये देखो, ये टूट के ये गिरे हुए हैं। मुझे लगता है कि पहले यहाँ कहीं पहले भी हुआ, यहाँ क्लोजर हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये पोल नीचे टूट के पड़े हुए हैं। सर ऐसा है कि ये देख लो कितने लोग हैं सर, इन लोगों की चरगा है, ये इन लोगों की ज़मीनें हैं। अगर फौजी आदमी है उसका सर, उसने कल भी हमें धमकी दिया है। और पटवारी ने धमकी दिया है। अगर पटवारी ने कहा अगर आपको भी ज़मीनें चाहिए, आपको ज़रूरत नहीं है, शफीक को ज़रूरत थी, उसने करवा ली मालकी, उसने 2 लाख मुझे दिया है। कल इन आदमियों के सामने उसने कहा है कि 2 लाख मैंने शफीक से लिया है, लेके मैंने मालकी कर दी है उसकी। तो आपके पीछे अगर आप में भी दम है तो आप भी मुझे दे दें क्या?
2 लाख आप ही दे दें तो वही 2 लाख मैं आपसे लूंगा, वही 2 लाख मुझे दे दें, मैं आपकी भी मालकी करवा दूँ। ये कौन बोल रहा है? ये पटवारी जो है क्या, मुश्ताक पटवारी ख्वास का, क्या बोला कि आप 2 लाख मुझे दो और मैं आपको भी मालकी करके मालकी दूं? करके दे दूंगा, ये उसके कहना है। और शफीक है, जो शफीक भी साथ में था कल यहाँ पे, तो शफीक ने कहा मैं इससे पहले भी दम में रहा हूँ, आज के बाद भी मैं दम पे आऊँगा, दोबारा एक बार फिर आऊँगा, मैं दम पे आऊँगा, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते। क्यों कि आपके जब आपके घरों के आदमी मर गए थे, डेड बॉडियाँ अंदर पड़ी थी, उस टाइम आप मुझे कुछ नहीं कर सके, तो आज भी आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये शफीक कौन है, ये क्या करता है? ये फौजी है सर, फौज में है। अच्छा, ये बेल्ट आर्मी फोर्स में में है। जी। हाँ सर, अगर ये हमारी फौज हमारी हिफाजत के लिए है, अगर फौज बोल रही है कि मेरे पास हथियार है, मेरे पास अख्तियार है, मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी कर लूंगा, रातों रात आपको उठा लूंगा, मार दूंगा, आपके परिवार को खत्म कर दूंगा, तो सर फिर अगर हमारे रक्षा के जो आदमी है, फौज है, हमारी पुलिस है, अगर हमें वो धमकी दे रही है सर, तो हम कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमें इस चीज़ का खतरा है। लोगों की जगह ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, वो एक ही थोड़ी जगह है यहाँ पे, इतने लोगों की ये जगह है, ये लोग इकट्ठे हुए हैं, हमने इनको थोड़ा इकट्ठा किया, ये खुद इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, और वो जंगलात को मलकीत कर रहा है पटवारी और फौजी शफीक। अच्छा, हाँ हाँ जी। तो दूसरी बात सर ये है कि हमारा यहाँ का एक लड़का है सर, लड़के से 3,40,000 फौजी शफीक ने लिया है। इस चीज़ के कुछ आदमी गवाह भी है। उसने ये चीज़ कहा कि मैं आर्मी में हूँ, मैं इस लड़के को आर्मी में भर्ती करवा दूंगा, तो आप मुझे इतने पैसे दे दें। बाकी उससे जो आगे हैं उस आदमी को ही पता होगा कितने और उसने माने हैं, कितने देने कितने नहीं, लेकिन 3,40,000 उसने दिया है उसको। और आपने घास कटवाए, उस लड़के से घास कटवाए, और पानी जो है वो ठीक करवाया, और मकान है जो कच्चे मकान है उनको सुधारा उन्होंने, और उनकी मतलब देखभाल किया, घास सब कुछ किया, माल मवेशी का काम किया, घर के उसके कपड़े भी साफ किए उस आदमी ने। अच्छा। तो उसके बाद वही पैसा जो हमारा पैसा था, क्यों साफ किए? नौकरी चाहिए थी? नौकरी चाहिए थी सर, नौकरी के लिए सर। तो उसके बाद ऐसा किया है कि वही हमारा 2 लाख बाकी बचा लिए, 1,40,000 उसने जेब में डाल के 2 लाख वही हमारा लगा के वही तो हमारी ज़मीन है, इन गरीबों लोगों की ज़मीन है जो चरगा है लोगों की, तो वही क्या किया उसने कि वही 2 लाख लगा के वो मालकी करवा दी। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, जंगलात का तो कोई आर्डर नहीं है कि कोई मालकी करा सके। सर वो कहता मेरे पास फुल अख्तियार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आदमी को गायब भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो मालकी ये कौन सी है? 2 मिनट की बात है, मैं डिपार्टमेंट को पैसा दूंगा दे के ये कुछ भी करवा सकता हूँ। सर उसका खतरा है सर, बंदा जबरदस्त है सर, हमें खतरा है उसका और सब लोगों को। वो कौन लड़का है जिससे पैसे लिए हुए उसने? वो अब्दुल के आ जा मैं गल करूंगा, मेरे भतीजो मुड़ो उसने मेरे को पैसा लिया। हाँ। कि तेरा भतीजा नहीं, पैसा किसने लिया? फौजी ने लिया? फौजी शफीक ने कि तेरा भतीजा नु 3,40,000 रुपये। 3,40,000? जी जी कि उसने नौकरी दूंगा। तो मैं सोचा चल मेरे भतीजो है, पढ़े लिखे मुंडो है, नौकरी लग जाएगा। उसने कपड़ा भी साफ करवाया, उसने उसके को मजोती भी करवाई, तो उसने सारो काम उसको किया। कितना टाइम हो गया? पैसा तम नहीं किस तरह देता है? उसने कोई कैश देती हुई है? कोई कैश देती हुई है? कैश देती हुई है जी, मैं अपना हाथ नाल देता हुआ। कोई गारंटर, कोई विटनेस अगवा है ना मेरे को, सारा सामने देता हुआ मैं। हाँ कितना? तो 2,40,000? 3,40,000। 3,40,000? जी जी जी। हाँ, तो उसने क्या नौकरी लाऊंगा, तो उसने ना नौकरी थी ना गल ना बात, वे पैसा लाया ला गया, जमीन मालकी कर गया वो। पैसा देता कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। मैं सोचो अनपढ़ बंदो, तो मैं सोचो कि चलो मिनक के बतो इसका अनपढ़ बंदो, मैं सोचो इसने पैसा दो, यो मुलाजिम बंदो है आर्मी में, यो क्या करे, इसकी अफसराना बने, यो नौकरी लगा दो। पहला नंबर ये दसो, मैं क्यों पैसा न देने वाला ने भी गना है, तो लेने वाला ने भी गना है जी। मैं तनु गोजरी में दसूं जी जी, तो पैसा नहीं था देना इसरा पहला जी। उसने मांगा मेरे को, है तू दे, हूं नौकरी दिलवा दूंगा जी। यहाँ के सादे लोग के सर पता ही नहीं लोगों को। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये बेचारे सादे गरीब लोग, अनपढ़ लोग, और जैसे इनका कहना है कि एक फौजी है, क्या नाम है फौजी का? फौजी शफीक है, वो बोलता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। वो कोई कर्नल जनरल है? वो कोई बेल्ट फोर्स में है, कोई फौजी शफीक करके, वो इन लोगों बेचारों से 3,40,000 रुपया लेके के आपकी नौकरियां लगाऊंगा, और वो पैसे खा के घर पे बैठा हुआ, इन लोगों को आज सता रहा है। वही बंदा आज इनको धमकियां दे रहा है कि मैं आपको उठा दूंगा, मैं आपको ये कर दूं, मैं वो कर दूंगा। जंगलात की जगह जो है वो बोल रहा है कि मैंने मालकी करवा ली है। अभी वो पटवारी जी से बात करते हैं, हम ऑनलाइन लगाते हैं, उसको फ़ोन देखते हैं, पटवारी जी क्या बोलता है, उसका क्या मसला है।
इसको क्या नाम मुश्ताक पटवारी का? सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 19। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डिजिटल पॉइंट न्यूज़ से आज़म बात कर रहा हूँ। मैं अभी लाइव हूँ। मैं अभी लाइव हूँ और आप मुझे ये बताओ कि ये जो इधर कुछ लोगों का पता नहीं ज़मीन का मसला है क्या जोगन टक्की में? जी, क्या मसला है इनका? ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट लाइन जो है वो पता नहीं मालकी हुई है। एक्चुअली में मालकी तो पुरानी है, मालकी इनकी हुई है जी। ये पता नहीं कब की हुई है, लेकिन मैं तो अभी मेरे पास इतने एडिशनल चार्ज है जी। मुझे डाकट आया था पुलिस का, हाँ जी। और यहाँ पर इन दो फरकीन की लड़ाई थी आपस में। मैं आया था मौका देखने के लिए ना। बिल्कुल जी। तो जब रिकॉर्ड देखा था तो रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले ही एक बार फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पर डिमार्केशन करने के लिए हमें बुलाया था जी। इसकी डिमार्केशन ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ मैं एक बार, जी। कोई 1-2 महीने पहले। अच्छा। तो उन्होंने साथ में क्लोजर फिर लगाया हुआ है। हाँ। आपने ये जगह छोड़ के ना, जितनी जगह इनकी है छोड़ के बाकी उन्होंने क्लोजर लगाया है जी फॉरेस्ट वालों ने। जी जी। तो हाँ, तो आपने जब देखा तो मैंने कहा इसकी निशानदेही ऑलरेडी हुई है। दूसरी पार्टी को बोला आपकी कोई मालकी जगह है, आपका है तो कागज चाहिए यहाँ। वो बोले नहीं कोई जगह नहीं है मेरे हमारे पास कागज नहीं है, ये जगह हम ऐसे रखते हैं जैसे हमने कब्जा किया हुआ आपस में, है ना? सारे कब्जा करते हैं, ये सब किए यहाँ जी जी। सब किया। फिर वो आपने देखना, लेकिन जो एज पर रिकॉर्डिंग करी तो ये इनकी है जी। जो पार्टी थी इनकी रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्ड के हिसाब से इनकी जगह है। ये मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से किस फौजी की जगह है, राइट? हाँ, फौजी की जगह है रिकॉर्ड के हिसाब से। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब रिकॉर्ड में कितने कनाल है यहाँ पे ये जो है मालकी? तो आपने देखा होगा ना? ये कितने कनाल मालकी हो? हाँ, ये 22 कनाल है। 22 कनाल को 22 कनाल है। और इसका नंबर क्या, नंबर बताओगे आप? खसरा नंबर? किसका नंबर? खसरा नंबर 755 755 है। और ये कौन से एरिया में आती है? नारला में आती है कि खोड़बनी में? नारला में है ना? जी, नारला। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, यही पूछना था हमने। अब ये देख रहे हो, आपने लाइव सुन ही लिया कि पटवारी जी का कहना है कि ये पहले से ही रिकॉर्ड में है, ये मालकी है। तो ये खोड़बनी में आती है 700 कितना, नारला में आती है 755। उन्होंने खसरा नंबर भी बोला है। अब वो रेवन्यू का वो देखें 55 755, वो रेवन्यू वाले देखेंगे। वो बोल रहा नारले में तो है जगह, खोड़बनी में है। तो अब इन लोगों का कहना है कि ये जो जगह आती है ये खोड़बनी में आती है। पटवारी साहब बोल रहे हैं कि नारला के अंदर है। तो अब हाँ जी, नूर बनो जी। हाँ जी। तो हमने क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों रोड पर बैठा मैं? हम रोड पर इस गल वास्ते बैठा हुआ कि मेरा बच्चा यतीम जी ते गरीब ही जी ते प्लाट है मारो जी सरकारी जी 71 का बनया प्लाट है, आज तक 50 साल पहला का बनया मैं। जी इसके बीच मारो माल चरा थो, जी मारो चरीदो नाल पर मारो मकान है। जी हम अपनो वक्त पास करन था गरीबी नाल। जी ते मेरा बच्चा मेहनत मजदूरी करके पैसों लियावी, आटो लियावी ते हम अपने अंदर बैठ के बनावा खा। जी ते फौजी शफीक ने हमने बैसन दे तो नहीं बनान दे तो नहीं खान दे तो एक पहले मुंडो मेरो पारला मकान बिच कटे वो पक्को पाए वो जी। लाख रुपये इन्होंने पा लियो जेब बिच, वो डंडा आगे धर के दवाड़ के कटे वो बढ़ा ला इस वेले। जी। ते उसका ही लिया अज भी धमकी दे रहा अच्छा इस मुंडा यतीम मेरा ना जी। कि हमने फजल जिस तरह डाए तो इस तरह तब मैं चिड़िया डा छड़ांगा। अच्छा। हाँ, चिड़ी यार अडा छोड़ांगा। जी जी मतलब जिस चिड़ी काग उड़ रहा है इस तरह हम अडा छोड़ांगा। तो तुम जा मारा पैर गए ठरो, मारा नौकर मांझी रो ते हमने इत मकान बनान दो, हमने यो टाको तरी दो अपना जो हमने दो मारा जंगल का पत्थर जड़ा हमका प्लाट अपना में उन्हें पत्थरों में बंद कर रहे हैं। वे बंद करा कर दसो भाई हम केड़ी बखी जा कानून उनके बस्ते हमारा बस्ते है नहीं कानून कोई भी। तो हम ना गवर्नमेंट गोली ला के मार छोड़ भाई फौजी लोग जड़ा उन्होंने रखो नाल अपने तो गरीबों लोगों ने दफा करो मारी जगह के किंगा जेड़ा रेवन्यू वाला तहसीलदार ही काला खवास जा हमारा डीसी साहब रजौरी उन्होंने तम के किंगा ये हमारा बस्ता यो इंसाफ होना चाहिए कि हमारा पर जड़ा जालम लोग जालमी ना करें तो हम अपनों अपनी जिंदगी न बसर करा, अपनी मेहनत मजदूरी कर गया। हम किसी की चंगी जवानी मंदी जवानी गरीब लोग का तो हम यह अर्ज करा कि हमारा वास्ते इंसाफ होना चाहिए।
यो जालम बंद हुआ, इस बंदा ने थोड़ा समझाना हुआ सर कि पटवारी तो इस अभी गरीब बोल लोग के नाल जी जने जालमी ना करो, तंग ना करो। हम ये हाथ जोड़ा, हम गरीब लोग हैं, गुजर लोग हैं, हम सादा लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं और जाहिल लोग हैं। हम कुछ भी नहीं जानता। हम कहते कोई जानता होता तो ता इस गली में नहीं था खड़ा हुआ, तो हम मजबूर हैं बेचारा। शुक्रिया। हाँ, ये देख सकते हो आप, ये माँ है, इसका कहना है कि हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें 2 टाइम की रोटी खाने दो, हमें आराम करने दो, अपने जो 4 ज़िंदगी के 4 दिन है वो आराम से निकालने दो। ये इतना परेशान किया हुआ इसको, माँ जी को, ये बाकी लोग सब जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, सब लोग परेशान है ये रोड पे आके बैठे हुए कि हमें जो जंगल है वो अगर मालकी में कन्वर्ट हो रहा है तो बाकी वाले लोग कहाँ जाएंगे? जिनकी ज़मीनें हैं ऑलरेडी, जिनकी जो मालकी है 4-4 कनाल 2-2 कनाल ज़मीन नाम पे है, कल तो वो तो हो जाएगी। अगर जंगलात, अगर फॉरेस्ट लैंड अगर किसी के नाम पे मलकीत हो सकती है, तो क्या जिसकी 4 कनाल या 2 कनाल मलकीत पहले से है तो वो दूसरे नाम पे नहीं हो सकती? वो भी नारला की जगह है जो वो बोल रहे हैं खोड़बनी में, ये पटवारी बोल रहा है नारला में, खुद को गलती कर रहा है, ये तो खोड़बनी में जगह है। की हो सकती है क्या? हमारी गरीब लोगों की नहीं हो हमारी नहीं हो सकती? सकती वो, हमारे क्यों हमें भी कर हक रहे हैं? दिया गरीबों जाए। के सर हर जगह बेइंसाफी होती है। ये देखो इतने लोगों की है, एक फौजी वो पैसे देकर तो इनकी जगह छीन रहा है। यहाँ पे जो मसला है, अगर वो फौजी पैसे वाला है, उसके पास 4 पैसे हैं, वो सर्विसमैन है, तो वो अगर जंगलात अपने नाम पे करवा रहा है तो ये बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग इनका जंगलात अगर इन्होंने कोई एक कोई भैंस या कोई गाय घर पे रखेंगे, उसको कहाँ लेके जाएंगे? उसको पानी भी पिलाना है, उसको पत्थर भी डालना है, उसको बाहर कहीं घुमाना भी है। अगर फौजी जंगलात खरीद लेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आज हो रहा है 50 साल से यहाँ पे मलकीत नहीं हुआ, अब पैसे दिए तो मलकीत हो गया। ये जैसे इनका कहना है कि पहले कोई मलकीत नहीं थी, अब मलकीत होगी, पैसे दिए तो मलकीत होगी। वो भी खोड़बनी में कर रहे हैं। उस पटवारी को और जिसने ये किया है, अगर ये सच है, ये कारनामा अगर किसी ने किया है, उसको मुबारक। सर पटवारी साहब बोलते हैं उसको मुबारक है जिसने ये कारनामा किया है। अगर सच में किया है तो, सच में किया तो उसको मुबारक हो, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुबारक हो। ऐसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर तहसील में होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए। जो फॉरेस्ट लैंड अगर मालकी करके उसको देगी तो ऐसी रेवेन्यू मैं यही कहता हूं कि हर गांव में होनी चाहिए। सर पटवारी साहब ने कल बोला कि आप लोगों को, मुझे लगता है इतनी औकात नहीं है आपकी, 2 लाख या 3 लाख खर्चना दे दो, हमें भी दो, आप लोग भी दो, मैं भी कर लेता हूँ, आपका जंगलात जो मलकीत कर लेता हूँ। अच्छा, ये पटवारी जी का कहना है कि आप मुझे दे दो, मैं आपकी जंगलात कर दूंगा। ये वीडियो बनी है सर, पे भी नहीं आते वो गुंडागर्दी, ये शरेआम सर। देखो ये डिस्ट्रिक्ट कचौरी का लास्ट कोना है, बिछड़ा हुआ इलाका है सर, ठीक है। हम गुज्जर लोग एक मतलब अपने भैंस भेड़ों के साथ मतलब चलते हैं, लेकिन ये हमें लोगों को दबाया जाता है। गरीब इसे पीछे क्यों है? इसी वजह से। अमीर है जो वो फौजी है, वो कहीं प्लाट खरीदा, जम्मू में खरीदो और जोरी में लो। ये जंगलात मलकीत करवा के पटवारी को पैसे देकर सर, ये गुंडागर्दी शरेआम है सर। मैंने जैसे सुना है कि कल किसी लड़के के साथ बदतमीजी भी की है। सर वीडियो बनी है, उसको धक्का मारा गया, गालियां निकाली गई, माँ की गालियां निकाली गई। वो लड़का भी इधर ही है सर। आगे हो भाई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद रियाज। कल सर मसला ये हुआ, हम यहाँ पर आए और पटवारी साहब भी पहुँचे, तो मैं वीडियो बना रहा था। सर वो बोल रहा था मुझे, आप वीडियो क्यों बनाते हो? मैंने बोला मैंने तो वीडियो बनाना है। बोल रहा था मुझे जानता है मैं कौन हूँ? मैं क्यों, मैं जानता हूँ, मैं पटवारी हूँ, उल्लू का पठा लपटा खाएगा मेरे से। ये किसने बोला? पटवारी साहब ने बोला। तो बोलने लगा माँ की गाल काटी, माँ की गालियाँ दी। हमारी बहनें थी, हमारी इधर माँ बहनें थी, उनको भी गालियाँ दी। तो बहुत बदतमीजी किया, और पटवारी मुझे इधर से उन्होंने दड़ाया, वो उधर तक आगे गया, और पुलिस वाले भी थे साथ में, उन्होंने बोला कि ऐसे मत करो। अच्छा सर इतना पटवारी मुलाजम बंदे के पास इतना अतराज है, जंगलात को आन के यो पैसे खा के मलकीत करवाना, और माँ की गालियाँ देना, हमारी बहनों को गालियाँ देना। मतलब आपको हरास किया। ये देखो, ये भाई का कहना है कि कल उसने मुझे गाली दी, उसने बोला तू क्या करेगा? पटवारी ने बोला कि ऐसा ये है वो है। मैं खासकर तहसीलदार ख्वास से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पटवारी की छानबीन की जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। अगर ये गरीब भाई को अगर माँ बहन की गालियाँ देगा यहाँ आके, तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लोगों का कहना है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पटवारी के इसमें मुलव्वस पाया जाता है तो वो तहसीलदार देखेगा ख्वास,
मेरी ये तहसीलदार ख्वास से रिक्वेस्ट है और डीसी साहब रजौरी से और ख़ासकर जावेद एमएलए जावेद से रिक्वेस्ट है मेरी कि गरीब लोग आप इन लोगों ने आपको वोट देकर जीता हुआ है, जिताया हुआ है, इन लोगों का एक एक वोट आपको गया हुआ है और इन लोगों की आप बात नहीं सुनोगे तो अच्छा नहीं होगा। इन लोगों की बात सुनो और ये इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है वो आपने हल करना है। लगा था यहाँ पे जब इलेक्शन हुए उसके बाद उन्होंने पैसे खाए, अब ये मलकीत होगी, पहले जंगलात था। इनको यही पूछा जाए ना, ये सामने देखो ना क्लोजर लगाओ, इधर से उधर कर दिए, बस पैसे खाए, अपनी जेब भरी तो चले गए यहाँ से। जावेद साहब को इन लोगों की बातें सुननी होगी और इन्होंने वोट दिया हुआ है और डीसी साहब को सुनना होगा, पर पटवारी और तहसीलदार खुद सुनेंगे। हाँ, हम जावेद साहब को पटवारी तो वो तो हैं ही यहाँ पे, तहसीलदार ख्वास और जावेद सर, यहाँ आप आके मौके पे लोगों के इंक्वायरी करो प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और डीसी साहब रजौरी से कि इन लोगों गरीब लोगों की, ये गरीब लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इनको पता नहीं है। इनको जैसे उसने बोला कि 2 लाख मुझे दे दो मैं आपकी जंगलात मालकी कर दूंगा, ये वो पहले भी वो किसी फौजी ने इनसे 3 लाख 3,40,000 रुपये लिया है, मैं आपको नौकरी दूंगा, और वो इसकी नौकरी कहाँ है और उस पर भी छानबीन होनी चाहिए। मैं उस पे भी छानबीन होनी चाहिए। चौकी 63 धर्मसाल SHO धर्मसाल से और SSP रजौरी से कि ऐसा बंदा अगर ये गांव में गरीब लोगों से अगर 3-3 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया लेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इसकी छानबीन होनी चाहिए। रखी आजम भाई, आपके माध्यम से बहुत गुजारिश करता हूँ, आप इधर जोन टकी में आए हैं हमारे लिए, हम गरीबों के लिए आप इधर आए हैं, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। देखो शफीक हमारा भाई है, उन्होंने आर्मी में वो सर्विस करता है, नौकरी करता है। देखो हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारा एक भाई इधर 20 साल हो गए, उससे पहले ये ज़मीन पार पक्का मकान उसे फौजी शफीक ने बनाया है। 1 लाख रुपया दिया था मेरे भाई को, यहाँ से मार के निकाल दिया उसने, उधर बडाल बकोरी में ज़मीन ली है, उधर आराम कर रहा है। आज हमको भी धमकी दे रहा है, हम 3 भाई हैं इधर, उसके फजल सेन के 3 भाई हैं इधर, हमको धमकी दे रहा है कि तुमको भी यहाँ से निकाल दूंगा, उठा दूंगा, तुमने क्या करना है मेरे साथ, मैं मार दूंगा, मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। देखो इधर धमकी दी है। और ये 1 महीने पहले इलेक्शन से 1 महीने पहले ये जंगलात थी सर, कोरा जंगल सा। मेरा वाल साहब यहाँ 50 साल ज़िंदगी गुजार के दुनिया रुखसत छोड़ चुका है, उससे पीछे ये मलकीत नहीं थी। इलेक्शन से बाद इन्होंने क्या किया कि पटवारी से जुड़ के पैसा दे के 2 लाख रुपया दे के जंगलात मलकीत करवा दी है सर। कल निशानदेही करवा रहे थे इधर, देखो हम 50 लोग हैं इधर पीछे मेरे खड़े, ये लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं, रजौरी दिहाड़ी लगाते हैं, कोई कटरा पालकी बाता है, कोई कुछ करता है, किसी के कपड़े धो के दिन की रोटी कमाता है। देखो सर हमारे पे जुल्म हो रहा है। जावेद साहब को गुजारिश करता हूँ, जुल्फकार को गुजारिश करता हूँ, डीसी रजौरी से गुजारिश करता हूँ, खवास तहसीलदार से गुजारिश करता हूँ कि हम गरीब लोग हैं जो हमारी देखभाल की जाए। हमने इलेक्शन के दौर में सबको वोट दिया था, किसी को वोट देने बीजन हम नहीं थे रहे, हर लीडर के पीछे चले हम, आज हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। देखो पैसे वाले की बल्ले बल्ले, हमारा कुछ नहीं, हम घरों में रोके हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? ये आपसे गुजारिश है हमारी। बाकी डीसी रजौरी से, जावेद साहब से जिसको हमने इलेक्शन में जिताया, जुल्फकार से, हमारा तहसीलदार खवास है जो, उससे गुजारिश है। बाकी हमारा पंच सरपंच जो बाढ़ के मेंबर हैं उनको भी गुजारिश करता हूँ, एडिशनल डीसी से गुजारिश करता हूँ कि हमारी देखभाल करनी चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? एक दिन की सर रोटी हम खाते हैं, दूसरे टाइम की रोटी हमें मिलती नहीं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर ऐसा है कि जो इलेक्शन हो चुका है असेंबली का, असेंबली के इलेक्शन से पहले जितना भी था ये पूरा काला जंगल था, ये पूरा काला जंगल था। उस इलेक्शन के बाद जो है कानून अलग से कोई अलग लागू किया है उन्होंने, तो ये उससे बाद कोई ऑर्डर पता नहीं कहाँ से निकाला है पटवारी साहब ने और फौजी शफीक साहब ने, तो तहसीलदार ख्वास साहब ने पता नहीं कहाँ से ये ऑर्डर निकाला है। तो उसके बाद इलेक्शन से बाद उन्होंने ये मालकी किया है, पता नहीं कहीं का नंबर है कहाँ का, मैं नहीं इस चीज़ को जानता हूँ। और वो तो हो गया, गरीबों लोगों का गला भी काट दिया, उनको ख़त्म कर दिया। कानून है सर सबके लिए,
क्या मुलाजिम है, कोई मिनिस्टर है, छोटा है बड़ा है, सबके लिए, गरीब के लिए, सबके लिए कानून बराबर है। अगर जितनी बात कल पटवारी ने हमें कहा है और शफीक फौजी ने हमें धमकी दिया है, अगर इतनी धमकी हम किसी को दे दें, अगर किसी को हम कहें कि आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आपको गोली लगा देंगे, हमारे पास इतना थराज हम कुछ भी कर दें, तो कसम अल्लाह ताला की इस टाइम हम हवालात में होते, कहीं रजौरी होते, जा डांगरी जेल में होते, जैसे उन्होंने हमें धमकी दिया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, सबसे पहले रिक्वेस्ट है रजौरी एसएसपी जी से और एडिशनल डीसी जी से और डीसी साहब से मेरी ये अपील है, और थाना धर्मशाला एसएचओ जी से मेरी ये अपील है, और त्रियार चौकी से मेरी अपील है कि जो ये हमारे पीछे ये गुंडे हैं, ये गुंडे डाल के हमारे पीछे छोड़े हुए हैं, तो वास्ता रब का मेहरबानी करके तो इनके देखभाल किया जाए और हमारी भी कोई कोशिश किया जाए, हमें भी बचाना है इनसे, कि हमारे साथ कुछ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ये बहुत गुंडागर्दी हो रही है, हमें जुल्म कर रहे हैं ये लोग। तो हमें सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है बड़े बड़े अफसरों से कि हमारा कुछ ना कुछ छानबीन किया जाए कि ऐसा क्यों हमारे पे जुल्म क्यों कर रहे हैं ये लोग। मेहरबानी, शुक्रिया सर। इकबाल जी, क्या प्रॉब्लम था, बोलो। हमने प्रॉब्लम यह कि महकमा माल का अफसर ने चोरी की और महकमा जंगलात की कमज़ोरी से जी यहाँ 281 जंगलात को नंबर इसमें मालकी हो चुकी है। अच्छा शबीक साहब की जी, और खसरा नंबर 755 अच्छा और खिबट नंबर 73 जी, और इसमें हमने शबीक साहब धमकी दिया है कि एक ही रात में मैं तुमने उठा दूंगा, और मैं उठा के और नमेकलो हो गए, इन मकान बनाऊंगा, दुकान बनाऊंगा। अच्छा इस चीज़ में हमने खतरा है। अच्छा इस चीज़ में हमारे ऊपर अफसरों तक यही कहना है कि हमने इंसाफ मिलना चाहिए, और जावेद साहब ने भी हमारा यही कहना है कि हमारी देखभाल की जाए और मौका आना चाहिए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जो खोड़ बनी गया अंदर किस तरह आए हो, किस तरह का है, हम इस चीज़ को रहना कि एक ग्रां को नंबर, एक मोड़ा को नंबर दूजा में लाग है, अगर 2 लाख रुपये पटवारी ले तो हमने रास्ता दितो जाके जनाब हम केड़ी वकी जान क्या करा। कल मारने भी ऐसा बैगो, ये 200 आदमी है, 200 आदमी कुड़ी जना, 2 दिन हो गया, कोई रोटी नहीं, पानी नहीं, कोई चीज़ नहीं, जोगन टकी रोड का बीच दुनिया बैठी हुई है। जनाब डीसी साहब रजौरी वाला के हमारी गुजारिश है कि हमारा माल की चरान दे, अगर इस तरह या छींगी गए तो हमने रास्ता दितो जाए जनाब, किसी बखी हम माल काटा और हम लोग भी किसी जगह हमारी जो जगह बनाइए। तो और यो जुल्म जडो की यो है, इसना हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी ये अर्ज है कि डीसी एसपी थोड़ी ये गल जानी चाहिए कि गरीबों की हिफाजत करो, परवरिश करो। गवर्नर थोड़े जानी चाहिए। मैं 70 साल की बूढ़ी हूँ, मेरा यतीमा बच्चों पर जुल्म की योग्य हुआ है, फौजी शफीक ने जुल्म की हुआ है। न्यू डेवलपमेंट